था और मैं राब्ते में भी रहा हूँ पूरी रात तकरीबन 12-1 बजे तक, लेकिन वो फिर प्लान हमारा फ़ाइनल अभी तक नहीं हो सका। इंटैक्ट ज़रूर है, लेकिन कुछ इंतज़ार किया जा रहा है हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से फ़ाइनल कंफर्मेशन का, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे। तो वहाँ से तो इंतज़ार पता नहीं एक आध दिन और करना पड़ेगा शायद, लेकिन मैं चूँकि आज के दिन का आपके साथ वादा किया था तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज ही शेयर करूँगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से लेके अब तक जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे, जिनके पास मेरा नंबर था वो नंबर के ऊपर पूछ रहे थे, व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ लोग कमेंट्स में, कुछ लोग मैसेंजर पर, कि वो बड़ी खबर क्या है, मैं बताऊँगा उस बारे में भी। और साथ ही दूसरा क्वेश्चन जो था वो था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से कि क्या वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इस हवाले से एक आला सतह इजलास ज़रूर हुआ है, इसकी क्या अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ एक अच्छी और बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नालायक, निकम्मे और नाअहल जो आला अफसरान हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनके ख़िलाफ़ डंडा उठा लिया है। घर भेजने का ठान लिया उन लोगों को जो काम नहीं करते और सारा मलबा हुकूमत के ज़िम्मे आ पड़ता है। इस बारे में क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान का मुआवने खसूसी तो आपने बहुत बार सुन रखा है, वज़ीर आज़म का मुआवने मायूसी कौन है, इस बारे में आज बात करेंगे। और विदाउट फर्दर अ डिले पहले तो बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। वो ये थी कि OGDCL को तेल और गैस की तलाश में मिली है एक बड़ी कामयाबी। अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू OGDCL, ये एक बहुत बड़ी और मैसिव डिस्कवरी है। उनके रिसेंट पास्ट में इतनी बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई। और चूँकि मैंने रिसेंटली अभी एक व्लॉग भी शूट किया तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि एक और ज़बरदस्त डिस्कवरी हुई है जिसके बारे में वो कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने मेरे से जिक्र भी किया था इस व्लॉग की शूटिंग के दौरान, और उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में ये बड़ी खबर भी सामने आने वाली है। और रात गए उनको ये इत्तला मिली कि जिस कामयाबी के बारे में वो सोच रहे थे उससे भी बढ़कर उनको नताइज मिले हैं। और अभी ये चीज़ें अंडर डिस्कशन है कि इसको किस तरह से डिस्क्लोज़ किया जाए, मीडिया में लाया जाए, या आप लोगों तक ये खबर पहुँचे, हायर अथॉरिटीज़ तक ये मामला इस वक्त डिस्कस हो रहा है, क्योंकि उनके नज़दीक ये बड़ी कामयाबी है और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतने बड़े ऑयल के ज़ख़ीरे के एतबार से। तो मैं तो इसलिए आपको नहीं बताना चाह रहा था कि मैं जब तक खुद जाके वहाँ पर ना देख लूँ, क्योंकि पहले भी हमने बहुत बार सुना केकड़ा वन और ऐसी ऐसी डिस्कवरियों के बारे में जिनसे मुमकिन तौर पर मुल्क की किस्मत बदल जानी थी, लेकिन एंड पे कुछ नहीं मिला। इसलिए ऐसी कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है जिसका कोई बड़ा नतीजा ना मिले। तो मैं चाहता था खुद जाके पर्सनली विज़िट करूँ और अगर वाकई ऐसा है तो फिर आपको एक्सक्लूसिव मनाज़र भी दिखाऊँ। लेकिन अभी उस बारे में कुछ डिले है, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस तरह मुझे मौका मिला मैं इंशाल्लाह सबसे पहले आपसे ये खबर शेयर करूंगा। टेलीविज़न पर भी आने से पहले हम इंशाल्लाह इसको शेयर करेंगे, लेकिन मुझे भी इंतज़ार है आपकी तरह कि कब उनकी तरफ से मुझे ग्रीन सिग्नल मिले। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुमकिना तब्दीली या उनको हटाए जाने की इत्तलात के हवाले से। कल से अब तक आप में से भी बहुत से लोगों ने और इन जनरल बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सी इत्तलात और अफवाहें गर्दिश कर रही थी। तो पहले तो मैंने इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि हर 2-3 महीने के बाद इस तरह की अफवाह उठती है और फिर एक कैंपेन बन के वो पूरे सोशल मीडिया पर छा जाती है और ऐसा लगता है कि अब कोई बड़ी तब्दीली आई या अब कोई तब्दीली आई। लेकिन जब ये मामला थोड़ा ज़्यादा ही हाइप पकड़ गया तो मैंने भी कुछ हुकूमती शख्सियात से रब्ता किया और ये जानने की कोशिश की कि अगर ये ख़बर गलत है तो अभी तक इसकी तरदीद क्यों नहीं आ रही, और अगर ठीक है तो फिर अल्टरनेट कौन है। तो मैंने आज कुछ आला हुकूमती शख्सियात से रब्ता किया और उनसे रब्ता करने के बाद जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि इस हवाले से एक मीटिंग ज़रूर हुई है, एक बड़ी मीटिंग, बिग मीटिंग। उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई है, लेकिन उस्मान बुज़दार को हटाए जाने के हवाले से कोई चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है या उनको फौरी तौर पर हटाया नहीं जा रहा। क्योंकि जैसे ही ये सवाल उठता है कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए तो साथ ही ये सवाल भी आता है कि अल्टरनेट कौन है। अगर आप उनके बदले में अलीम खान को लेके आते हैं या मियां असलम इकबाल के ज़िम्मेदारियां देते हैं तो उन दोनों के आने से सूबाई क़यादत या जो पार्टी में इतनी रिफ्ट है कि वो मामला क्लैश हो जाएगा, वहाँ पे संभाल नहीं सकेंगे। उस्मान बुज़दार साहब की सिर्फ एक ये खूबी है कि वो सबको साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर बाकियों पर रिलाई करना है तो फिर ग्रुपिंग का ख़दशा है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मौके पर नहीं चाहते। और मेरी इत्तलात के मुताबिक वक्ती तौर पर फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये
कायल करने में कामयाब रहे हैं कि अभी उस्मान बुज़दार को हटाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको 2 साल दे दिए गए हैं और काफ़ी हद तक अब मामलात में बेहतरी आने लग गई है और इस मौके पर उनको हटाना कोई डिज़ास्टर हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको अच्छी खबर समझें या बुरी खबर। मैं तो आपको अच्छी खबर देने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो कि आप इसको किस सेंस में लेंगे, लेकिन ख़बर ये है कि अभी आपको उन्हें थोड़ा और झेलना होगा। कब तक मालूम नहीं, जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं चाहते। लेकिन बात करते हैं उन लोगों की जो घर जाने वाले हैं, जिनकी शामत आ गई है और प्राइम मिनिस्टर ने उठा लिया एक तरह से डंडा। उन नालायक, निकम्मे, नाअहल और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ जो अपनी नाअहली की वजह से हुकूमत के लिए बोझ बने हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ऐसा सिस्टम या इस्लाहात मुतारिफ़ करा दी हैं जिसकी वजह से अब इन ब्यूरोक्रेट्स को जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे उनको घर भेजा जा सकेगा। अब सिर्फ वज़ीर या मुशीर ही घर नहीं जाएगा, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी घर जाएंगे जो कोई काम नहीं कर रहे सिवाय सरकारी ख़जाने पे बोझ बनने के। किसी भी मुल्क की तरक्की में जो सिविल गवर्नमेंट है, इसके साथ साथ सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनका भी बड़ा किरदार होता है। यानी गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स ने मिलकर मुल्क की तरक्की के मामलात को आगे बढ़ाना होता है। हुकूमती मामलात या फैसलों पर अमल दरामद इन ब्यूरोक्रेट्स का काम है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हर काम में ब्यूरोक्रेसी रोड़े अटका रही है, हर काम में ब्यूरोक्रेसी नाअहली और सुस्ती दिखा रही है, जिसका सारा खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट को। और 27,000 से ज़ायद ये आला अफसरान हैं ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक, जिनको अब जबरी तौर पर रिटायर करने का एक फ़ैसला किया गया है। लेकिन उस सूरत में जब ये कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे। आपने पिछले कुछ दिनों में ये बात सुनी होगी कि 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो रही है। असल में वो 55 साल की उम्र में सरकारी मुलाजमिन की रिटायरमेंट नहीं है, वो फ़ैसला है इन सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से जो परफॉर्मेंस तो दिखा नहीं रहे लेकिन मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं। तो ऐसे अफसरान के लिए अब तरीक़ाकार जो है, वो कानून जो है वो बदल दिया गया है और हर वो अफसर जो अपनी 20 साल की मुलाजमत कंप्लीट कर चुका होगा उसका होगा एक मुकम्मल टेस्ट दोबारा से, और जांचा जाएगा उसकी परफॉर्मेंस, कारकर्दगी और अब तक की ACRs को, और ये देखा जाएगा कि ये बंदा इतने बड़े ओहदे और इतने बड़े ग्रेड के अहल है भी या नहीं। तो 5 रुकनी प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी कायम की है जिसमें जनाब चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी सरबराही में ये कमेटी होगी, जिसमें सेक्रेटरी कैबिनेट, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी फाइनेंस ये सब शामिल होंगे। और ये एक तरह से टेस्ट लेंगे इन ब्यूरोक्रेट्स का जिन्होंने 20 साल की अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली होगी। इन 5 अफसरान में से अगर 3 ने ये कह दिया कि ये अफसर नालायक है या निकम्मा है, तो वो अपनी सर्विस कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। यानी एक ये सोच के अब अगर सिविल सर्वेंट्स में आ गए हैं तो 60 साल तक अय्याशी करेंगे, उसके बाद ही रिटायरमेंट होगी, ये वाला सीन ख़त्म है। अब आपको 60 साल से पहले भी घर भेजा जा सकेगा। और इसी महीने तकरीबन 565 के करीब अफसरान की एग्जामिनेशन होने लगी है, इनकी जांच पड़ताल का अमल अभी शुरू होने लगा है। तो इसका मकसद जबरी तौर पर रिटायरमेंट्स नहीं है, बल्कि अफसरान की और इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का मंसूबा है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुआवने खसूसी तो आपने सुना होगा। ये मुआवने मायूसी कौन है? ये भी एक ख़ास बंदा है जिसने आपको, आवाम को, हमें सबको पेट्रोल की लाइनों में लगाया था। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक केस की समाअत हुई और उसमें बताया गया कि पेट्रोल बहरान के दौरान जो इजलास हुए उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग उसमें पेश कर दिए गए। मिनट्स ऑफ मीटिंग ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब कोई इजलास चेयर करते हैं तो उस इजलास में कही गई एक एक बात या एक एक डिसीजन के मिनट्स नोट होते हैं। तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स देखकर लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गलत गाइड किया गया। और यही बात कई वुज़रा भी कहते रहे हैं कि यहाँ पर मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर को गलत गाइड किया जाता है। और ऐसा ही कुछ लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने कहा कि एक मुआवने खसूसी है, बज़ाहिर वही सारे फैसले कर रहा है, वही सारा कुछ कर रहा है। और साथ उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि ये नहीं बताया गया कि पेट्रोल की सप्लाई कम हो गई। मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये लिखा गया कि लोगों ने पेट्रोल ज़्यादा ख़रीद लिया इसलिए जनाब पेट्रोल कम पड़ गया।
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पूरी कैबिनेट एक तरफ है और ये वज़ीर-ए-आज़म का जो मुआविन ख़ुसूसी है ना, ये एक तरफ है। इसी समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुआविन ख़ुसूसी सब कुछ चला रहा है और वही ये सारे फैसले कर रहा है। अदालत ने पूछा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कौन तय करता है, ये मतलब जब बढ़ती हैं या कम होती हैं तो कौन डिसाइड करता है। तो अदालत को बताया गया कि ओगरा डिसाइड करता है। ओगरा हुकूमत को कहती है तो हुकूमत कीमतों में इजाफा कर देती है। लेकिन अदालत ने पूछा कि जब आपने पिछले महीने 26 तारीख को कीमतें बढ़ाई तो ओगरा ने कहा था, कहने लगे नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ, कि मतलब जो इदारा आपने रखा हुआ है इस मामले के लिए कि कीमत कैसे बढ़ेगी कैसे कम होगी, उनसे पूछा ही नहीं और आपने खुद ही कीमत बढ़ा दी टेलीफोन कॉल करके। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना मुआवने मायूसी, ये वही मुआवने मायूसी है जिसके बारे में आप जान गए होंगे। नदीम बाबर साहब ये मुआवने मायूसी बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए और हम सब के लिए, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसका टाइटल मुआवने खसूसी का है लेकिन है मुआवने मायूसी। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को कब तक और कितना ये गलत गाइड करते रहेंगे। खैर उनके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है, किसी दिन आ ही जाना है ये भी ऊँट पहाड़ के नीचे, कब तक बचेंगे। उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती रहती है, कभी ना कभी मिल ही जानी है उनको इस हवाले से। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।